जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल आपसे का बहुत बहुत स्वागत है। एनपीसीआईएल दोस्तों, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के काइगा साइट की तरफ से आईटीआई डिप्लोमा 12th और अन्य कई क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट्स के लिए परमानेंट रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। मैंने परसों ही एक वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दे रखी है कि कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, क्या क्राइटेरिया इस वीडियो में आपको बता रखे हैं। हमने बताया भी था कि सिलेबस के लिए एक अलग से वीडियो आपको दे देंगे, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको सिलेबस की जानकारी देंगे, एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन कंटेंट के लिए अनिल सर आईटी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल स्टेज 1 का ऑनलाइन 99 रुपीज़ का है, या मॉक टेस्ट मिल जाएगा। इसमें अभी हम नया अपडेट करने वाले हैं। होली में आपको काफ़ी सारे कंटेंट ऐड कर देंगे, लेकिन होली बाद इसका प्राइस बढ़ करके 149 हो जाएगा। तो इसलिए फिलहाल अभी 2-3 दिन का समय है, अगर आप चाहते हैं तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें देखिए, हम इसके बारे में आपको बता देते हैं। सिलेबस बहुत ही सिंपल है, ठीक है, आप समझ भी जाइएगा और मेरे ख्याल से आपकी प्रिपरेशन भी इसके लिए योग्य होगी अगर आप कई सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। बार्क का और एनपीसीआईएल का सिलेबस सेम ही होता है। आप अगर एक भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों के लिए बेहतरीन होगा। बार्क की रिक्रूटमेंट अभी नहीं आई हुई है। उम्मीद है इस साल बार्क की थोड़ी बेहतरीन वैकेंसी निकल कर आ जाए। जैसे एनपीसीएल की कम वैकेंसी आई, बार्क की ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी निकल कर आई थी पिछली बार। काफ़ी सारे बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं, बहुत ही खुशी हो रही है। लेकिन इस साल भर्ती आ जाती तो और बेहतरीन होता। वैसी भर्ती हर साल नहीं आती है, लेकिन देखिए बार्क निकाल दे तो बेहतरीन होगा। फिलहाल 12 मार्च से फॉर्म भरे जा रहे हैं, 1 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। देखिए 9 तरह की यहाँ वैकेंसियाँ हैं, ठीक है, जिनमें आईटीआई के लिए चौथी वैकेंसी जो कैटेगरी 2 की है, स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग टेक्नीशियन एसएनटी और टेक्नीशियन का है, जिसमें इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फीटर टर्नर, डॉटमेंट मैकेनिक और सिविल जैसे मशीनिस्ट के भी पोस्ट है। देखिए इसके लिए आपका जो एग्जाम जो सिलेबस है वो रिटेन एग्जाम होगा सीबीटी के माध्यम से। कई एनपीसीएल के और भी कई सारे साइट है जहाँ पर ऑफलाइन एग्जाम भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके ऑनलाइन एग्जाम होंगे, ठीक है, जो कि 2 स्टेज में एग्जाम होगा। एक प्री होगा और एक एडवांस होगा। स्टेज 1 और स्टेज 2 दो एग्जाम आपके होंगे, दोनों एक साथ ही हो जाएंगे, ठीक है। ये नहीं कि पहले आपको प्री के लिए बुलाया जाएगा फिर एडवांस के लिए अलग से बुलाया जाएगा, ऐसा नहीं। दोनों एक ही समय में एक साथ एक ही दिन आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको बाद में स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और उसका उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, जिस दिन स्किल टेस्ट होगा उसी दिन, ठीक है। और चलिए आगे बात करें स्टेज 1 के लिए। देखिए सबसे पहले एग्जाम जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, और एग्जाम का लैंग्वेज 2 होगा, इंग्लिश और हिंदी। इसके अलावा तीसरा कोई लैंग्वेज नहीं होगा, बस 2 ही लैंग्वेज आपके एग्जाम होंगे, जिसमें आपके 25 सॉरी पहला स्टेज का जो एग्जाम है, जैसे ये तो ये साइंटिफिक असिस्टेंट का है। हम आईटी वालों की बात करें तो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग टेक्नीशियन, एसएनटी, नर्स टेक्नीशियन, एक्सरे, ये सभी का जो सिलेबस सेम होगा। कौन कौन? टेक्नीशियन का, नर्स का, टेक्नीशियन, एक्सरे एक्सरे टेक्नीशियन का, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज का जो एग्जाम है, प्री प्री टेस्ट जो होगा, 1 घंटे का आपका एग्जाम होगा। और ये आपका बस स्क्रीनिंग जो है आपका, मतलब क्वालिफाइंग एग्जाम है, ठीक है। इसमें टॉप करने की जरूरत नहीं है, इसमें क्वालिफाई होने की जरूरत है, ठीक है। ये क्वालिफाई कर जाइएगा तो जो स्टेज 2 का एग्जाम होगा उसका कॉपी चेक होगा। नहीं तो अगर इसमें फेल हो जाता है तो आपका स्टेज 2 का एग्जाम आपका उसकी कॉपी चेक ही नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए इसको क्वालिफाई करना जरूरी है। 60 मिनट के समय मिलेगा आपको, और 50 एमसीक्यू रहेंगे, 4 ऑप्शन उसमें रहेंगे, 4 में से एक सही होगा जिसको आपको करना है। सिंपल सा यहाँ पर सिलेबस है, मैथ, साइंस और जनरल अवेयरनेस आपको पढ़ने हैं, ठीक है। मैथ में 20 क्वेश्चन, साइंस में 20 क्वेश्चन, 10 जनरल अवेयरनेस से पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें आपको हम प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको दिखा देते हैं। जैसे मैथ का ये आरआर साइट का है, राजस्थान का साइट है, एनपीसीएल का, वहाँ का ये ऑफलाइन पेपर हुआ था, तो उसका ये पीडीएफ है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप इसको कर लीजिएगा। लेकिन जरूरी नहीं है काइगा साइट में भी ऐसे ही सिंपल से सिंपल क्वेश्चन और आप कर पाए, ठीक है।
तो जरूरी नहीं है, लेकिन पैटर्न आप देख रहे होंगे किस लेवल का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसका पीडीएफ हम इसी में दे रखे हैं अनिल सर आईटी ऐप पर, जो स्टेज 1 का है उसमें हमने इस सभी का जो है काफ़ी सारे इसमें जो ये प्रीवियस पेपर है इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये 50 क्वेश्चन का ये प्रारूप है जो प्रीवियस आरआर साइट में पूछे गए थे। ठीक है, ये टोटल है, इसका आंसर भी इसी में दिया हुआ है। ठीक है, और देखिए इसके अलावा आपके आगे हम देख लेंगे और भी कई सारी जानकारी। तो ये देखिए, एक क्वेश्चन होगा 3 नंबर का होगा, टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी कि 150 नंबर का आपका स्टेज 1 का एग्जाम होगा। सही करते हैं तो 3 नंबर, अगर कोई क्वेश्चन गलत करते थे तो 1 नंबर काट भी लिए जाएंगे। तो 150 नंबर का एग्जाम होगा जो कि आपके 1 घंटे में एग्जाम देने हैं। और इसके लिए क्वालिफाई करने का जो मिनिमम परसेंटेज है, यूआर को 40% लाना होगा, ओबीसी एससी एसटी को 30% आपको मिनिमम ये मार्क्स इसमें 150 में लाने होंगे। ठीक है, तब आप जो है स्टेज 2 के लिए यानी कि एडवांस टेस्ट के लिए जाइएगा। मतलब एग्जाम एक ही साथ हो जाएगा, लेकिन कॉपी जो है स्टेज 1 क्लियर होने के बाद ही होगा। तो अगर स्टेज 1 क्लियर कर लेते हैं, अच्छे मार्क्स ला देते हैं, अगर यहाँ पे 50% मान कर चलिए कि आपके आ जाते हैं 75 नंबर, आप 75 तो आ सकते हैं, तो अगर आते हैं तो आपको जो है यहाँ पर स्टेज 2 आपका कॉपी चेक होगा। ठीक है, एडवांस टेस्ट आपके 2 घंटे का होगा, 120 मिनट का। इसमें भी आपके 85 क्वेश्चन रहेंगे। स्टेज 1 में भी 50 क्वेश्चन, इसी में भी 50 क्वेश्चन, लेकिन स्टेज 1 आपके 1 घंटे का होगा, ये आपके 2 घंटे का होगा। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके टोटल ट्रेड से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ट्रेड के अलावा कोई नहीं पूछा जाएगा। और अलग अलग पेपर बनता है, ऐसा नहीं है जैसे आईओसीएल में बनता है कि आपको जैसे रिलेवेंट ट्रेड, जैसे अलग अलग ट्रेड का क्वेश्चन बने। आईओसीएल जैसा नहीं कि सभी का एक ही साथ मिक्स आता है, नहीं, ये आपका अलग अलग ट्रेड से ही आपको पढ़िए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उसी से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये आपको जितना बेहतरीन नंबर लाते हैं, इसमें भी 150 नंबर ही होंगे, 50 जो क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, निगेटिव मार्किंग भी होगा, कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। तो टोटल 150 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है। सीबीटी मतलब स्टेज 2, भारत सीबीटी 2 आ रहा है, एलपी है ना, तो यहाँ स्टेज 2 का जो एग्जाम होगा वो 150 नंबर का होगा। इसमें जितना बेहतरीन नंबर लाते हैं उसकी नौकरी होगी। और इसके बाद आपका स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट में आपके 5 गुने कैंडिडेट को बुलाए जाते हैं। ठीक है, जितना सीट है उसके 5 गुने कैंडिडेट को आपको बुलाया जाएगा, जो सही पाए जाते हैं, स्किल टेस्ट में अच्छे स्कोर करते हैं, तो आपके फाइनल मेरिट बनेगा स्टेज 2 के आधार पर। ठीक है, स्किल टेस्ट भी होगा, वो भी क्वालिफाइंग नेचर का ही है, समझे, मतलब आपको क्वालिफाई करना है, और क्वालिफाई कर जाता है तो फिर आपका यहाँ पर फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी दिन हो जाएगा। फिर आपका फाइनल जब मेरिट बनेगा स्टेज 2 के आधार पर ही बनेगा, तो आपको फाइनल ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा, ट्रेनिंग के लिए फिर बुलाया जाएगा। ठीक है, इसमें 2 साल का ट्रेनिंग होता है। 2 साल की ट्रेनिंग के दौरान आपकी सैलरी कम होती है, और ट्रेनिंग के बाद आपको परमानेंट किया जाता है। और हालांकि परमानेंट ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग के बाद निकाल नहीं दिया जाएगा, वही ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी, सैलरी बढ़ जाएगी, एक ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। ठीक है, तो वो अलग होता है, ऐसा नहीं कि आप जो ट्रेनिंग करते हैं उसको निकाला नहीं जाता है, सबका ज्वाइनिंग हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। तो जो सिलेबस मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा। बाकी देखिए सिलेबस में आपको पढ़ना क्या है, अब देखिएगा तो हम आपको कुछ जानकारी देते हैं। जैसे जीके पढ़ना है तो थोड़ा करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा, साइंस टेक्नोलॉजी स्पोर्ट्स आर्ट कल्चर हिस्ट्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इकोनॉमिक कंडीशन आप पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, कंप्यूटर नॉलेज भी पढ़ लीजिए, करंट अफेयर भी पढ़ लीजिएगा। हालांकि 10 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो कहाँ से पूछे जाएंगे ये भी तो कोई कंफर्म नहीं कह सकता है। क्या पता कि एक दो क्वेश्चन कंप्यूटर का भी डाल ले तो कंप्यूटर का भी नॉलेज हो, करंट अफेयर का भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो देख लेना पड़ेगा। मैथ में देखिए आपके जो प्रीवियस एग्जाम है तो उससे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, जो बेसिक मैथ है देखिएगा वही सारे आपके पढ़ लेने हैं, उसी से आपके क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, साइंस में हम आते हैं तो यूनिट मेजरमेंट, ये भी जो है बेसिक साइंस है, जनरल साइंस, वही आपके यहाँ पे भी है। देखिए स्टेट ऑफ मैटर, वर्क एंड पावर, इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अल्टरनेटिंग करंट, वेव्स, मोशन, थर्मोडायनेमिक्स, एलिमेंट एंड कंपाउंड, केमिकल रिएक्शंस, मेटल नॉन मेटल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, न्यूट्रिशन और सर्कुलेशन सिस्टम, रिप्रोडक्शन, ये जैसे चैप्टर्स हैं आप देख लीजिएगा। और कुछ जो चैप्टर छूट रहे हैं 2-4 को, उसको भी ऐड करके पढ़ लीजिएगा, आपका स्टेज 1 क्लियर हो जाएगा। और स्टेज 2 भी साथ साथ में आपको पढ़ते रहना है। ऐसा नहीं कि स्टेज 1 आपको बस पढ़ लेना, बाद में स्टेज 2 नहीं, क्योंकि एग्जाम दोनों एक ही साथ होगा, दोनों की तैयारी आपको एक साथ करनी होगी। डीएफसीसीआईएल का नहीं है, डीएफसीसीआईएल में अलग है। डीएफसीसीआईएल की भी भर्ती निकल कर आई, उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो उसमें है कि पहले स्टेज 1 सीबीटी 1 होगा, फिर बाद में सीबीटी 2 के लिए आपको बुलाया जाएगा। लेकिन इसमें है कि दोनों आपको एक ही साथ हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलता है अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। और एक बड़ा सवाल है एग्जाम सेंटर को लेकर के, आपके भी सवाल है, कमेंट करिएगा, उस पर हम पता कर रहे हैं, एकदम सही जानकारी अगर मिल जाती है तो आपको हम उसकी भी जानकारी चैनल पे दे देंगे।